आज हम बात करेंगे 4 स्टॉक्स के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। ये वीडियो मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूं। इस वीडियो के बेसिस पर आप बाई सेल या होल्ड का डिसीजन मत लीजिए। आप अपना रिसर्च खुद कीजिए। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। और किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आप हमेशा अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कीजिए। एक और बात कहना चाहूंगा, मैं कोई कॉल या टिप्स नहीं दे रहा हूं और ना ही मैं कोई एडवाइस, ओपिनियन या सजेशन दे रहा हूं। तो आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने खोला हुआ है। ये टाटा टेक्नोलॉजीज का चार्ट है। तो ये देखिए स्टॉक ने क्या किया। ये देखिए पहले यहाँ से स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में था। स्टॉक नीचे आया। नीचे आने के बाद स्टॉक ने यहाँ से जो सपोर्ट लेना चालू किया, स्टॉक सपोर्ट लिया, यहाँ से ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया, सपोर्ट लिया, यहाँ पर कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर गया। ऊपर जब स्टॉक जाता था तो ये रेजिस्टेंस का काम किया स्टॉक ने। ये लाइन ने भी एक रेजिस्टेंस का काम किया स्टॉक के लिए। ओके। तो फिर उसके बाद स्टॉक ने क्या किया, पहले स्टॉक यहाँ तक आ रहा था, फिर उसके बाद स्टॉक ने यहीं से स्टॉक ऊपर गया, कंसोलिडेट किया, फिर स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर गिरा, तो ये सपोर्ट का काम करने लगा। ये लाइन पे स्टॉक ने जब भी सपोर्ट लिया, स्टॉक ऊपर जाने की स्टॉक ने कोशिश किया, लेकिन यहाँ से स्टॉक ने अपना एक ट्रेंड चेंज कर लिया, स्टॉक ऊपर की तरफ निकला। ये जो एक कैंडल बना, ये तकरीबन 5% के आसपास का कैंडल है। ये कैंडल बनने के बाद स्टॉक ने क्या किया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया नीचे आके। कंसोलिडेट करने के बाद ये जो लाइन था, ये देखिए इसका स्टॉक ना रेजिस्टेंस ले रहा था। ये देखिए एक बार, दो बार, ठीक है ना, तीन बार रेजिस्टेंस ले रहा था। फिर चौथी बार स्टॉक ने यहाँ पर आया, यहाँ कंसोलिडेट किया और स्टॉक ने ये लाइन को तोड़ दिया। ओके। तो इसके साथ क्या हुआ, ये देखिए ये जो लाइन था ना, ये काउंटर ट्रेंड लाइन आ रहा था, ये ब्रॉडनिंग चैनल आप देख सकते हैं इसको। तो ये जो काउंटर ट्रेंड लाइन का काम कर रहा था इसके लिए, तो स्टॉक ने क्या किया, इसका भी ब्रेकआउट दिया। फिर ये ब्रेकआउट फेल हो गया, स्टॉक इसके नीचे क्लोजिंग दिया। फिर स्टॉक ने इसको ब्रेक किया, फिर ब्रेकआउट फेल हुआ, स्टॉक नीचे आया। लेकिन नीचे आने के बाद यहाँ पे जो सेलिंग प्रेशर देखने मिला था, स्टॉक ने फिर ऊपर गया स्टॉक, और फिर ये इसके साथ में स्टॉक ने इसको तोड़ दिया। ये जो कैंडल है ना, ये वाला कैंडल, इसको समझते हैं, ये एक मदर कैंडल का काम कर रहा था। ये देखिए जितने भी कैंडल्स बने ना इसके बाद, ये कैंडल बनने के बाद कितने कैंडल है, तीन, छह, और ये आठवां कैंडल ने इसे ब्रेक किया, तो 7 कैंडल इसके अंदर ही बने, इनसाइडर कैंडल। तो इसे मैं मार्क कर देता हूँ ऊपर से, इसका विक। ये देखिए ये मदर कैंडल है, इसके अंदर ही स्टॉक ट्रेड कर रहा था। तो स्टॉक ने क्या किया, अभी इसका ब्रेकआउट भी दे दिया मदर कैंडल का। अगर अभी स्टॉक अगर ऊपर जाता है तो देखिए सबसे पहला ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, ये वाला, ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है स्टॉक के लिए। और अगर स्टॉक ने इसे भी तोड़ दिया तो स्टॉक यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फिर ले सकता है, ये भी एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है स्टॉक के लिए। ओके। और बाई चांस स्टॉक अगर यहाँ यहीं से स्टॉक वापस नीचे आता है, ये अगर जो मदर कैंडल है ना, इसके अंदर फिर से स्टॉक अगर नीचे आता है, अगर स्टॉक ने फिर यहाँ पर भी अगर सपोर्ट का काम नहीं किया, ये जो लाइन मैंने बनाया, फिर स्टॉक का जो अगला सपोर्ट ये हो सकता है, ये लाइन, ये पहला तो यही आएगा। फिर उसके बाद अगर स्टॉक ने इसे भी तोड़ दिया, फिर एक सपोर्ट का काम ये लाइन कर सकता है। अगर स्टॉक ने इसे भी तोड़ दिया, स्टॉक नीचे आ जाएगा, तो फिर स्टॉक और वीक हो जाएगा। और अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो ये पहला सपोर्ट हो सकता है, फिर दूसरा सपोर्ट ये। अगर स्टॉक ने इसे भी तोड़ दिया, ये लाइन को भी, और इसके ऊपर सस्टेन किया, कंसोलिडेट करता है अच्छे बुलिश कैंडल के साथ, तो फिर अगला जो रेजिस्टेंस का काम ये कर सकता है स्टॉक के लिए, ये हो सकता है। तो दूसरा स्टॉक हम बात करेंगे अब, कामधेनु। ये देखिए डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ये देखिए ये भी एक चैनल पैटर्न है स्टॉक का, ब्रॉडनिंग चैनल पैटर्न। स्टॉक यहाँ से जो एक हाई बना दिया था स्टॉक ने इसके बाद नीचे आया, यहाँ पर ऊपर गया, फिर ये सपोर्ट का काम किया, स्टॉक ने इसका यहाँ पर सपोर्ट लिया। उसके बाद स्टॉक ये जो है ना, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। ये लाइन, ये देखिए एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। फिर स्टॉक नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ से स्टॉक जो है प्रीवियस यहाँ जो सपोर्ट का काम कर रहा था, ये लाइन, ये इसको मैं यहाँ तक खींच लेता हूँ, ये इसको ऐसे, ये देखिए प्रीवियस ये रेजिस्टेंस का काम किया, बाद में स्टॉक ने यहाँ पे ही सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट का काम करने लगा स्टॉक के लिए ना। यहाँ सपोर्ट किया, यहाँ कंसोलिडेट किया स्टॉक ने, यहाँ पर कंसोलिडेट करके फिर स्टॉक ने एक बुलिश कैंडल बनाया। फिर इसके बाद स्टॉक ने यहाँ फिर रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद स्टॉक यहीं पर कंसोलिडेट किया, फिर स्टॉक ने इसका ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक इसके ऊपर फिर सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आया। नीचे आने के बाद फिर नेक्स्ट कैंडल ये ऊपर सस्टेन किया, फिर उसके बाद स्टॉक ने एक अच्छे वॉल्यूम के साथ में स्टॉक ने देखिए 7% का यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया। यहाँ पर लेकिन सेलिंग हुआ, वीक आ गया यहाँ पे। ठीक है, अगर देखिए स्टॉक अगर ऊपर जाता है अभी, तो अगला रेजिस्टेंस देखिए कौन सा हो सकता है। एक ये हो सकता है रेजिस्टेंस अगला,
ये वाला। फिर उसके बाद अगर स्टॉक इसको भी क्रॉस करता है तो फिर उसके बाद का रेजिस्टेंस हो सकता है ये, ठीक है। और अगर स्टॉक एक नया हाई बनाना चाहता है तो इसे ये लाइन के ऊपर सस्टेन करना होगा, ब्रेकआउट देके यहाँ पर कंसोलिडेट करके स्टॉक अगर थोड़ा रुकता है और अच्छे वॉल्यूम के साथ में कोई बुलिश कैंडल बनाता है तो फिर स्टॉक ऊपर जा सकता है। अगर स्टॉक यहाँ पर सस्टेन भी करता है और फिर से इसका ब्रेक डाउन दिया तो ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर ये भी सपोर्ट स्टॉक ने तोड़ दिया फिर स्टॉक और नीचे तक आ सकता है। और बाई चांस जैसे कि एक अभी स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेट किया, स्टॉक ऊपर निकला, और अगर स्टॉक ये देखिए इसे मैं मार्क करता हूँ, ठीक है, ये मार्क कर दिया मैंने। अगर स्टॉक फिर से नीचे आता है, सोचिए नीचे, इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है, ये सपोर्ट को स्टॉक अगर तोड़ देता है, ठीक है, अभी सपोर्ट लिया यहाँ पे इसके ऊपर है, अगर तोड़ दिया तो ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है स्टॉक के लिए। और स्टॉक अगर बाई चांस ये सपोर्ट भी तोड़ दिया तो फिर स्टॉक और नीचे तक आ सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे जियो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। ये देखिए स्टॉक ने क्या किया, यहाँ से ये जो जो ट्रेंड लाइन था, ये जो स्टॉक का रेजिस्टेंस का काम कर रहा था पहले, ये सपोर्ट का काम कर रहा था। तो स्टॉक ने इसका ब्रेकआउट दिया था, लेकिन फिर स्टॉक क्या किया, ऊपर गया थोड़ा, फिर नीचे आया। नीचे आने के यहाँ पर एक बेरिश कैंडल बना दिया, लेकिन ये जो है ना, यहाँ पर इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुआ है, ठीक है। अगर देखिए स्टॉक अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है, ये लाइन तोड़ देता है फिर से, फिर एक सपोर्ट का काम ये लाइन कर सकता है, क्योंकि यहाँ से स्टॉक ये देखिए रेजिस्टेंस ले रहा था, तो ये सपोर्ट का काम कर सकता है स्टॉक के लिए। अगर स्टॉक ने इसके नीचे भी क्लोजिंग दे दिया तो फिर अगला सपोर्ट ये हो सकता है स्टॉक के लिए, क्योंकि स्टॉक यहाँ पर आने के बाद में स्टॉक ने एक बेस बनाया, बेस बनाने के बाद में स्टॉक ऊपर गया, तो ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर ये सपोर्ट भी स्टॉक ने तोड़ दिया फिर स्टॉक और नीचे तक आ सकता है। और ये जो है ना, ये मैंने दिखा दिया, अगर स्टॉक देखिए अगर ऊपर जाता है, अगर ये यहाँ पर स्टॉक सपोर्ट लेता है तो ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है स्टॉक के लिए, यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर ये रेजिस्टेंस स्टॉक ने इसे तोड़ दिया तो फिर अगला रेजिस्टेंस स्टॉक के लिए ना, ये एक रेजिस्टेंस का ये लाइन भी, ये देखिए इसके बाद का रेजिस्टेंस ये ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ से स्टॉक जब भी यहाँ पे आ रहा है स्टॉक हिट होके नीचे आ रहा है, यहाँ पे आया हिट होके नीचे है, तो ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है स्टॉक के लिए, ठीक है। अभी फिलहाल तो मैं इतना ही बता रहा हूँ, अगर ये तोड़ दिया तो फिर स्टॉक ऊपर जा सकता है, लेकिन ये जो मुझे दिख रहा है मैं रेजिस्टेंस बता रहा हूँ। हाँ, अभी देखते हैं कि स्टॉक क्या कर रहा है। ये देखिए यहाँ पर स्टॉक आया, अब ये येलो लाइन दिख रहा है आपको, ये जो दो मैंने मार्क किया है, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने मार्क किया इसे। देखते 5 मिनट का टाइम फ्रेम कैसा है। ये देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या हुआ है, यहाँ पर एक स्टॉक एक पैटर्न बना रहा है और इसका ब्रेकआउट दिया हुआ है 5 मिनट में। तो यहाँ पर स्टॉक अच्छा कंसोलिडेट करके एक पैटर्न बना रहा है, तो स्टॉक अगर ऊपर जाता है तो ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है ना, ये वाला येलो लाइन इसके लिए। और अगर नीचे ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है, अगर नीचे आया तो ऑलरेडी मैंने बता दिया, ऐसा व्हाइट लाइन मैंने मार्क किया वहाँ पे। तो देखते हैं अभी डेली टाइम फ्रेम में फिर से चल के कैसा है। तो 5 मिनट में ये तो अच्छा दिख रहा है, अगर ऊपर जाता है तो ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो ये लाइन आप देख लो येलो, तो डेली टाइम फ्रेम, तो ये देखो ये येलो लाइन्स है, ऊपर गया तो स्टॉक ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। उसमें मैंने ये मार्क किया था वो पैटर्न का हाई, ओके। तो और मैंने ऑलरेडी बता दिया, अगर स्टॉक नीचे आता है तो ये जो व्हाइट लाइन है ये सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर स्टॉक ने ये सपोर्ट तोड़ दिया फिर स्टॉक फिर से नीचे तक आ सकता है। और चौथा और फाइनल स्टॉक आज का है, ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है एसआरएफ का। और जो जियो फाइनेंशियल, हाँ जियो का हमने बात किया था वो डेली टाइम फ्रेम का चार्ट था। और एसआरएफ का जो अभी हम देख रहे हैं ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो ये देखिए ये स्टॉक कैसे इसके अंदर, ये पैटर्न के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। स्टॉक जब भी इसे हिट करता है स्टॉक नीचे आता है, नीचे यहाँ, और यहाँ सपोर्ट लेता है, ये सपोर्ट का काम कर रहा है, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो अभी जो है स्टॉक, ये देखिए स्टॉक यहाँ पर आया, इसका ब्रेकआउट स्टॉक दे नहीं पाया, लेकिन स्टॉक यहाँ पर ही कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ अगर स्टॉक यही यहाँ पर ही रुकता है और कोई बुलिश कैंडल बनाता है, अगर ये लाइन तोड़ देता है, तो उसके लिए अगला रेजिस्टेंस कौन सा हो सकता है, ये देखते हैं। एक रेजिस्टेंस ना यहाँ से आ रहा है, देखिए ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है स्टॉक के लिए। ये स्टॉक अगर ऊपर जाता है ना, क्योंकि ये मैंने क्यों बनाया, देखिए क्योंकि स्टॉक इसे हिट करता है तो स्टॉक नीचे आ रहा है, इसके नज़दीक गया तो भी स्टॉक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, तो स्टॉक के लिए ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है ये लाइन, ओके। ये मैंने क्यों बनाया, ये देखिए यहाँ से एक पैटर्न बन रहा है, ये देखिए ये भी एक पैटर्न है,
ये ब्रॉडनिंग चैनल पैटर्न है, यहाँ से अंदर से बन रहा है। तो स्टॉक जब भी यहाँ पर टच करता है, यहाँ पर टच करता है, स्टॉक ऊपर जा रहा है। ओके, तो ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर स्टॉक ने इसे तोड़ दिया, कोई बुलिश कैंडल बना के इसे भी तोड़ दिया ना, तो फिर अगला रेजिस्टेंस ये हो सकता है। ये पूरा यहाँ तक ले लेते चलो, पहले नहीं, एक काम करते, ये पहला रेजिस्टेंस, फिर उसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस का काम ये कर सकता है। ठीक है, अगर स्टॉक इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, सस्टेन करता है कंसोलिडेट करके, ठीक है, तो फिर स्टॉक एक नया हाई बना सकता है। अगर नया हाई बनाता भी है तो ये ऑल टाइम हाई देखिए स्टॉक का, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ओके, हाँ हाँ, तो इससे तोड़ना होगा स्टॉक को, फिर इसके ऊपर सस्टेन करना होगा कंसोलिडेट करके, फिर हम सोचेंगे कि स्टॉक एक नया हाई बना सकता है। और अगर स्टॉक इसके ऊपर भी जाता है और फिर से अगर तोड़ के नीचे आ गया, तो ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर ये सपोर्ट भी तोड़ दिया, फिर स्टॉक और नीचे तक आ सकता है, फिर ये सपोर्ट का काम कर सकता है। और ये सपोर्ट भी तोड़ दिया, फिर स्टॉक और नीचे तक आ सकता है। तो ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है। और अभी जो है ना, स्टॉक यहाँ से यही देखिए पैटर्न को फॉलो कर रहा है। देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार यहीं पर मारा है स्टॉक ने, ऐसे इसको हिट कर रहा है। तो अगर स्टॉक यहीं पर रहे कि अगर कोई बुलिश कैंडल बनाता है, तो जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर स्टॉक को ऊपर जाना है तो ये सब इसे तोड़ना होगा, ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। और एक लाइन में आपको दिखाता हूँ यहाँ से स्टॉक, ये देखिए, इसका ना एक सपोर्ट, ये यहाँ पे इसका, यहाँ से एक इसमें मार्क करता हूँ, ये ओके। देखिए यहाँ से भी आप देख सकते हैं स्टॉक इस, ये यहाँ पर ही ट्रेड कर रहा था। ये देखिए, जब स्टॉक, देखिए ये लाइन जब फॉलो करता है स्टॉक ऐसे, अगर स्टॉक इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो फिर स्टॉक नीचे आता है। तो जैसे कि अभी ये लाइन बना है, ये मैंने बनाया है, अगर स्टॉक इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया, फिर स्टॉक और नीचे तक आ सकता है। ये सपोर्ट का काम कर सकता है अभी स्टॉक के लिए। जैसे यहाँ पर ये सपोर्ट का काम करता है, ये सपोर्ट तोड़ दिया, फिर स्टॉक नीचे तक आ गया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हर जगह स्टॉक ने ऐसे ही बिहेव किया है, हर जगह मैक्सिमम जो आप देखेंगे। ये देखिए, ये लाइन यहाँ पर भी अगर देखेंगे ना, यहाँ पर ये देखिए, स्टॉक ने जब भी इसे तोड़ दिया है, फिर स्टॉक नीचे आया। यहाँ पर भी देखो, स्टॉक ने इसे जब तोड़ दिया नीचे आया, तो अभी स्टॉक यहाँ पर भी ऐसे ही लाइन बन रहा है। ठीक है ना, ये तो यहाँ, चलो आप लोग के लिए मैं मार्क करके दिखाता हूँ, यहाँ पर भी देख सकते हैं। ओके, जैसे स्टॉक इसे तोड़ता है, स्टॉक नीचे आता है। यहाँ यहाँ पर भी ऐसे ही है, अगर लाइन बनाऊंगा तो ऐसे ही आएगा। तो जब तक स्टॉक इसके अंदर है, तब तक स्टॉक अभी, क्यों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक ने बहुत बार यहाँ पे, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ना, पांच बार, ये देखिए यहाँ इसे हिट किया है। तो अगर स्टॉक यहाँ पर रहता है, कंसोलिडेट करता है और ब्रेक करता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि ये रेजिस्टेंस कौन सा हो सकता है। लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर स्टॉक क्लोजिंग देता है ना, तो फिर एक नया हाई बनाने के चांसेस है, लेकिन बहुत सारे रेजिस्टेंस दिख रहे हैं। और स्टॉक ने अगर ये तोड़ दिया, जैसे मैंने बता दिया, फिर स्टॉक फिर से और नीचे तक आ सकता है। तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।